अभी हम मौजूद हैं भवानीपुर पंचायत में और हमारे साथ एक वृद्ध व्यक्ति हैं, साथ में युवा भी हैं। इनसे जानेंगे कि मुखिया जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, इससे ये लोग कितना संतुष्ट है। सबसे पहले तो आपका हम नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद कमरुज़्ज़मा। कौन से वार्ड के रहने वाले हैं आप? 5 नंबर वार्ड, जहाँ खड़े हुए हैं हम अभी इस वक्त। अच्छा, ये आपका वार्ड है। अच्छा, ये बताइए कि इतना गंदगी जो है ये सब, तो आप लोग साफ सफाई नहीं करते हैं? ये मुखिया की देन है। अच्छा, मुखिया की ये देन है कि वो अपने घर के सामने में तो सारे चीज़ बनवा करके बैठे हुए हैं। अच्छा। भवानीपुर पंचायत का भपूरा भी एक गांव है जिसका नाली यार ये देख लीजिए, गंदगी रोड देख लीजिए आप। हाँ, कि उसको कह करके रखा गया है। तो उनका कहना ये हुआ कि पैसे दोगे तो बनेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनता। कौन पैसा देगा? हाँ, जनता पैसा दे चंदा करके उसको मुखिया फिर किस बात का रहा? हाँ, तो वो बोल रहा है मुखिया हमको जीतना था, जीत लिया, पैसा दे करके जीतते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया जी जो हैं आपके, कौन है मुखिया? सुबोध सुबोध शाह। सुबोध शाह की उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी है, लेकिन बनते हैं सब सुबोध शाह। देखिए, बिहार का यही दुर्गति है उनकी रहेंगी। आज तक मुखिया है उनकी पत्नी, मुखिया है उनकी पत्नी और पति देव काम करते हैं, यही ना? हाँ, यही है भी। और दलाली पत्नी थोड़ी करने जा रही है, दलाली तो पतना करता है, यानी उसका जो पति है। अच्छा, माल ये वो बताइए खाता है। कि मुखिया जी के 5 साल का जो कार्यकाल रहा, हाँ, उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? उससे संतुष्ट क्या रहेंगे? अगर मिले तो बांस से मारा जाए वैसे आदमी को। ऐसे मुखिया की जरूरत नहीं है पंचायत में। कहे काम तो होबे किया है। कहाँ काम हुआ है? देखिए ना, ही दिया है। ये नल में पानी है, नल में पानी नहीं है। पाइप है, सब जगह फटा हुआ है। नल में पानी हमको दिखाइए। मुखिया माल खाया। कितना दिन से पानी नहीं आ रहा है? पानी है ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? पानी आए नहीं किया? नहीं, जब से लगा तब से नहीं। आइए 5 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड जाकर के देखिए कि किसी में पानी किसी भी वार्ड में पानी नहीं है। नहीं, पानी नहीं अच्छा, है। एक और युवा व्यक्ति है, इनसे जानेंगे क्या मुखिया जी सच में काम नहीं किए हैं? बिल्कुल नहीं किए, कुछ भी काम नहीं हुआ इस पंचायत का। मतलब पंचायत का हुआ अपने एरिया में किए, अपने गांव में किए, लेकिन मेरे गांव में आप देख सकते हैं कि ये रोड का हालत क्या है। नाली, ये देखिए, नाली रास्ता बना है। यहाँ के जो वार्ड मेंबर है, 5 नंबर वार्ड, जो भी वार्ड है, 6 नंबर वार्ड के साथ किसी वार्ड मेंबर के जरिए से गाँव में कुछ भी काम नहीं हुआ। यानी कि आपका सीधी आरोप है कि मुखिया जी जिस गाँव के हैं, जी, उस गांव में काम हुआ है। उस गांव में हुआ, और जो भी हुआ आपके गांव में काम नहीं हुआ? मेरे गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए, तो आपके गांव में तो पंचायत समिति जी भी हैं, काम किए हैं? पंचायत समिति है, उसके द्वारा थोड़ा बहुत काम हुआ है, जो भी हो, लेकिन अब उसको फंड मिलेगा तब तो काम करेगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह से उसको जो मिला है अपने जरिए से किया है, लेकिन फंड भी उसको नहीं मिला, इसलिए उसको काम भी उसको वो भी नहीं। और भी एक व्यक्ति हैं और यहाँ पे बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि मुखिया जी का जो कार्यकाल रहा 5 साल में, वो कितना विकास का काम हुआ है। सबसे पहले तो सर आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम क्या हुआ? बताइए ना। अरे अपन नाम बताइए, यहाँ से पूछे छिए। हमारा जानकारी नहीं, हम बाहर के आदमी छी। अच्छा, ये पंचायत के नहीं छी? लक्ष्मण साहब। लक्ष्मण शाह, यह पंचायत के छी ना? तो बोले छी कि दोसर पंचायत के छी ना? पंचायत के हमारे अच्छा, घर। ये बताइयो। अच्छा, ठीक है, ये बताइयो कि मुखिया जी के कार्यकाल से अहाँ संतुष्ट छियै? नहीं भेलै, कुछो नहीं भेलै। रोड तो बनले है, तो कथी नहीं भेलै? रोड में बैठो ना पानी लग जाए छै। अच्छा, रोड भर ठेना पानी लग जाए छै। नल लगलकै, ओहिमे पानी नहीं अबै छै, 1 साल हो गेलै। अच्छा, ये बताइए, शौचालय बनल है अहाँके? शौचालय नहीं, शौचालय नहीं बना है, तो पैसा भी नहीं मिला होगा। प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है? नहीं। बाबा, आपका नाम? बिक्कन साहब। कितना उम्र है आपका? हमारा उम्र हो गया है 60-65 वर्ष। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ, वृद्धा मिलता है। कितना वर्ष से? यह 2 साल से। 2 साल से वृद्धा पेंशन मिलता है, यही मुखिया जी दिलवाए हैं? हाँ, मुखिया जी क्या दिलवाए कि हम अपने दौड़ बढ़ा करके लिए। अच्छा, अपने दौर बढ़ा करके लिए? हाँ। शौचालय का पैसा मिला है? हाँ, शौचालय का पैसा मिल गया। आवास का पैसा? नहीं, वो सब कुछ नहीं मिला। अच्छा, अभी चुनाव का माहौल कैसा है आपके गाँव? चुनाव का माहौल है, देखिए 10-12 खड़ा है, उसमें कौन जीतेगा कौन भरोसा है। तो वर्तमान में जो मुखिया है वो काम नहीं किए हैं? कुछ नहीं। अच्छा, कोनो काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, और भी व्यक्ति है यहाँ पे, युवा व्यक्ति हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? गुड्डू कुमार। गुड्डू, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं? जी है। वोट देते हैं? कैसा माहौल है अभी आपके गाँव में? अभी माहौल तो देख ही रहे हैं, कैंडिडेट तो खा रहा है, लेकिन मुखिया गांव में घूम के भी नहीं आता, पुराना मुखिया। अच्छा, आपके गांव में जो है सो नहीं आते हैं मुखिया जी? नहीं। शौचालय का पैसा मिला है? शौचालय मिला है। कितना रुपया मिला है? 12,000, उसमें 2,000 खा ही गया। 2000 खा गया? तो हंस के बोलिए कि सीरियसली हंस के बोलिए? 2000 खा गया है। 2000 खा गया है ना? कौन लिया 2000 रुपया आपसे? ये गांव घर का जो दिलवाया वो लिया है, चमचा चमचा दिलवाया है, तो 2000 रुपया उसमें खा गया है।
अच्छा, घर का पैसा मिला है आवास का? नहीं दिया है। इसका नहीं, नाम रहेगा तब मिलेगा। अब बोल रहा है घर है ही नहीं है, बोलता है मिल गया, अब कोठा वाला है। अच्छा, किधर घर आपका कैसा है? घर कुछ नहीं है, अभी एल्वेस्टर डाल के हैं। अच्छा, अल्बेस्टर वाला घर है, लेकिन आपका सूची में नाम नहीं आया। और भी व्यक्ति लोग हैं, इनसे जानेंगे कि कैसा रहा इनका 5 साल का कार्यकाल। क्या नाम है चाचा आपका? अरे आप बोलिए ना। मेरा नाम तो राम सेवक हुआ। राम सेवक हुआ। अच्छा, आपके पंचायत में जो पंचायत समिति उम्मीदवार थे मरगूब साहब, उन्होंने काम किया है? काम तो सच बोलिएगा। काम तो कुछ नहीं हुआ। आपके 5 साल में कोई काम दाम नहीं हुआ। मुखिया जी भी काम नहीं किए? कोई नहीं, कुछ नहीं किया। जिला पार्षद कि कोई किया ही नहीं। कोई प्रत्याशी काम ही नहीं किया? भपुरा में कोई काम ही नहीं है। भपुरा गांव में कोई काम ही नहीं? कोई काम नहीं है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अनिल कुमार। क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। बोलना चाह रहे हैं यही कि मुखिया जो बना है कभी आता भी नहीं हमारे गांव में, कभी देखने भी नहीं आता है कि क्या है नहीं है, कैसे है नहीं है। देखिए हम लोग लगभग 6 महीना से हिल रहे हैं, कुछ उसमें प्रभाव नहीं है। जल जमाव की समस्या हमेशा से? हमेशा से है और उसका कोई मतलब। अच्छा, आप लोग युवा हैं, क्या काम करते हैं? हम लोग ऐसे बिजनेस करते हैं। अपना बिजनेस? अपना करते हैं, बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस है आपका? अपना भी बिजनेस है, रिटेलर का काम है। रिटेलर का काम है। अच्छा, ये बताइए, जिला पार्षद साहब आते हैं कि नहीं? जिला परिषद साहब आते हैं, बस लंबा लंबा फेंक दिए चले गए। कौन है जिला पार्षद? जिला परिषद मनकौली का है, कोई सा लेडीज है, हमको नहीं मालूम है। जिला पार्षद का नाम नहीं मालूम है। लेडीज है? हाँ मालूम है, आती है कभी, लेकिन फेंक फाक के चली जाती है। अभी तो चुनाव आने वाला है, 29 नवंबर को चुनाव है, तो क्या स्थिति रहेगा? मुखिया जी फिर जीतेंगे कि फिर दूसरा कोई कैंडिडेट आएगा? अब मुखिया जी आए नहीं किए अभी तक, तो जीतेंगे क्या? अच्छा, आप लोग से भेंट करने आए ही नहीं? आए नहीं किए। उधर देख के बतिया रहे हैं कि हमको देख के बतिया? नहीं, आपको देख के बतिया रहे हैं। अच्छा, सही ये बात। बताइए, क्या माहौल चल रहा है? माहौल के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। माहौल तो जो जिसको सहयोग करता है सहयोग को ही वोट मिलेगा, जो सहयोग करता है पब्लिक का उसको वोट मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ भाई साहब आप? मोहम्मद रईस। क्या करते हैं? हम कोलकाता में रहते हैं, यहाँ कोलकाता में काम करते हैं, और अभी लॉकडाउन है तो घर पे आए हुए हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मनरेगा से आप लोग को काम मुखिया दिलवाता है कि नहीं? नहीं दिलवाया। तो पूछे नहीं कि हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, मनरेगा में काम दीजिए। मुखिया मिलेगा तब ना, घर पे जाते हैं, नहीं मिलता, कभी रहता है कभी नहीं रहता। अच्छा, तो हम लोग यहाँ 10 दिन के 5 दिन के लिए आते हैं। अच्छा बस। अच्छा, मुखिया जी नहीं मिलते। मुखिया जी के काम से आप लोग खुश हैं? नहीं। काहे भाई, काहे नहीं आप लोग? विकास रहेगा तब ना, विकास गांव में कुछ तरक्की रहेगा तब ना होगा। चमचमाती हुई सड़क है, कहाँ है ना? नल लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं दिख रहा आप लोग को? अच्छा, पानी नहीं आता? नहीं। और क्या समस्या है? समस्या यही है, विकास नहीं हो रहा गाँव में। शौचालय का 2000 रुपये घुस भी दिए हैं? अरे हम नहीं, घुस तो नहीं दिए हैं, मिलवे नहीं किया, कोई घुस कहाँ देंगे? शौचालय का पैसा मिलवे नहीं किया? ना। तो घुस कहाँ से दीजिएगा, है ना? कोई मांगने भी आया था घुस? ना नहीं। अच्छा चाचा, आपसे को बात पूछना था, उम्र कितना है? 61। वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? बस ये 2-4 महीना से मिलने लगा है, वो भी मुखिया के यहाँ क्या किया है। मुखिया बोलता है पैसा दो तो हम तुम्हारा करवा देंगे, तो मुखिया जी ना करवाए हैं? नहीं, करवाया? हम खुद करवाए, अपने से करवाए। दलाल लोगों का नाम पूछा कि दलाल लोग किधर है। अच्छा, तो मुखिया जी मांगेंगे मतलब कि 500 रुपया, दलाल लोगों को लगा हमका 20 रुपया। तो हम 20 रुपया को दलाल को न देंगे। घर वाला घर जो है आपका छत का है? नहीं, तो कुंची का? झोपड़ी है। झोपड़ी है? हाँ, टाली है, मैंने ये खपरे का घर है। अच्छा, तो आवास में योजना में नाम आया कि नहीं? नहीं, नाम आया भी, मुखिया जी बोले कि तुमको नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? पैसे बोला कि पहले 20,000 रुपया दो। अच्छा, तो हम बोले कि जेबर बंधक रख के हम तुमको 20,000। झूठ नन्ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं, साले को पूछवाएंगे, कमीने को। अच्छा, आप मुखिया जी आपसे पैसा मांगे हैं? मुखिया जी आपसे पैसा मांगे हैं? मुखिया का दलाल ना होता है, अच्छा। ऑफिसर का दलाल ना होता है। अच्छा, दलाल मांगा 2000? हाँ, 2000 रुपया नहीं, 20,000 रुपया मांगा आवास में? हाँ। अच्छा, शौचालय हमने कहा नहीं देंगे। शौचालय का पैसा मिला? नहीं, शौचालय का नहीं मिला। काहे नहीं मिला? शौचालय है ना आपके घर? 2000 मांगता है, हम नहीं देंगे पैसा। आप 2000 लाएंगे कहाँ से? 500 रुपया कमाते हैं, 2000 रुपया हम घुस दें। अच्छा, इसलिए आप जो है घूस नहीं दिया, आपको शौचालय का पैसा नहीं मिला। हाँ भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद दिलशाद। मुखिया जी के काम से खुश हैं? कुछ भी खुश नहीं है। क्या है? और खुश नहीं, कुछ करवे नहीं किया तो क्या खुश रहेंगे हम? तो ये पूरे गांव में लगता है कोई काम ही नहीं किया है? क्या कुछ काम नहीं किया? काम इतना अच्छा चबूतरा लगा हुआ है तो सर। देखते कर रहे, पानी देखिए कितना चल रहा है। पानी नहीं आता है? पानी कहाँ है? अच्छा, चुनाव को लेकर कैसा माहौल है? माहौल ठीक है, ठाक है। चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार शुरू हो गया होगा? नहीं, अभी नहीं चालू, अभी नहीं। क्या लगता है कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जिसका अच्छा हो, जो अच्छा काम किया वो जीतेगा। ठीक है। सलाम, आदाब, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं
सिंगवारा प्रखंड के भवानीपुर पंचायत में, और हमारे साथ एक उम्मीदवार जो कि मुखिया का चुनाव लड़ेंगे इस बार, हमारे साथ बातचीत करेंगे। आइए इनसे जानते हैं कि क्या विज़न से ये चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिथिला लाइव 24 पे। बहुत बहुत आपका चैनल का शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ पे आए हैं, हमसे इंटरव्यू लिए हैं। सबसे पहले सर हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ, आपका एजुकेशन कहाँ से हुई है, एजुकेशन कितना है? जी मेरा नाम मोहम्मद उवैस हुआ। हमारे कैंडिडेट हमारी वाइफ है, आईए पास हैं, और हम आगे भी उम्मीदवार रह चुके हैं, और इस बार भी हम हारने के बाद भी सारे लोग आवाम हमको चाहें, हमने थे और नहीं भी कुछ रहते हुए सारे लोगों का राशन कार्ड। पिछले बार आपने जो चुनाव हारा जी, कितने वोट से के अंतर से हारा? मतलब थोड़ी सी अंतर से हमने जो है सो हारा, 2-4 वोट से 2-4। यानी कि इस बार आपकी पत्नी प्रत्याशी रहेंगी? जी, हमारी पत्नी रहेंगी। क्या नाम है उनका? उनका सरफा खातून। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव लड़ने का विज़न क्या है, उद्देश्य क्या है, मतलब कि क्या सब आपको जनता के बीच लेकर के आएंगे कि जनता आपको चुनेगी? क्या करेंगे आप चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए? हमारा यही विध है कि हम जब बने तो विकास करें, साथ भेदभाव को ख़त्म करें, और जो विकास नहीं हो रहा है, रोड है, नाला है, किसी की वृद्धा पेंशन है, किसी की घर का है, किसी का राशन कार्ड है, वो सबको बनाना, घर घर को देना और सबको लेके चलना, हमारा यही मुद्दा है। यानी कि अभी आपके क्षेत्र में आपका जो पंचायत है विकास नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है मेरे यहाँ एक जैसे भी। क्या सब नहीं हो पाया है बताइए? रोड नहीं हुआ है, वो नाला नहीं हुआ है, किसी को सही से राशन कार्ड नहीं मिल पाया है, किसी को घर नहीं मिला है, किसी को समझिए कि जो है सो शौचालय का वो भी नहीं मिला है। लोग परेशान हैं। मुखिया होते हुए भी एक नज़र भी किसी विकास का कहीं पे भी कोई विकास नहीं किया। अच्छा, मुखिया का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप? मुखिया का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि हमको विकास करना है, गांव की सेवा। गांव के सेवा के लिए हम लड़ना चाह रहे हैं कि हम मुखिया बन के कुछ गांव का सेवा करने का हमको भी। आपको अगर गांव का सेवा ही करना है तो बहुत सारा पद होता है, पंचायत समिति होता है, जिला पार्षद होता है, आखिर मुखिया ही क्यों? नहीं, मुखिया ही अभी शुरुआत है, मुखिया ही से, चूँकि हम मुखिया के लिए लड़ रहे हैं। सर, आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत तो वार्ड मेंबर से होती है। तो वार्ड मेंबर से होती है। पब्लिक ने चाहे, हमको भी ये हुआ कि भाई विकास नहीं हो रहा है, मुखिया कुछ नहीं कर रहा है, तो हमको भी एक शौक जगा कि हम भी मुखिया की लड़ाई लड़ें और विकास जो है। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, मुखिया जी तो शौचालय का पैसा दिलवाइबे किए हैं, आवास का तो पैसा दिलवाइबे किए हैं, सड़क तो बनवे किया है, कहीं कुछ नहीं बना है। आप सर्वे करके घूम के सर्वे कर लीजिए, कहीं पे रोड नहीं बना है, न किसी को शौचालय भी मिला है, रुपया लिया भी है और शौचालय नहीं मिला है। आप घूम के सर्वे कर लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि शौचालय में कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि घूस देना पड़ा है जी, क्या ये सही बात? हाँ, सही बात है। कितना घूस लिया गया है? 2000 रुपया। और प्रधानमंत्री आवास योजना में? अब प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000, कोई 30,000 भी ले रहा है, 25,000 भी ले रहा है। आपके समय में भी आप भी मतलब कि उसको बढ़ा करके लीजिएगा? नहीं, हमारा ये काम नहीं है, हम नहीं लेंगे। यानी कि आप नहीं लीजिए? नहीं, ऑफिशियल अगर होगा तो करेंगे, नहीं तो अपने जेब से भी लगा देंगे, अपने जेब से हाँ, विकास करेंगे। यानी कि कोई भी काम होगा उसमें दलाली फलाली का दलाली जी जी, किसी की दलाली नहीं चलेगी, ना हम चलने देंगे। या वार्ड मेंबर अभी जो है सो 7 योजना वाला जो नल वाला चला है, उसका सर्वे कर लीजिए, समझ में आएगा। कहीं पे ठीक से पानी तक नहीं गिर रहा है, लोगों ने वो भी पैसे को मुखिया तो पूरे पंचायत को डुबा दिया। अभी एक बात समझ में नहीं आती है मुझे कि अगर जनता को 20,000 रुपया इंदिरा आवास में, 2,000 रुपया शौचालय में, 500 रुपया वृद्धा पेंशन में मुखिया जी लेते हैं, या मुखिया जी नहीं लेते हैं तो उनके बिचौलिया लेते हैं, उनके दलाल जो भी लेते हैं, तो पंचायत चुनाव का मतलब क्या रहा? जब अपने जो ये है जनता है जो है उनको पैसा ही देना पड़ता है कोई भी काम के लिए, तो आखिर पंचायत चुनाव क्यों होता है? जनप्रतिनिधि क्यों जनता को चुनती है? तो ये तो जनता जाने कि वैसे को क्यों चुनते हैं। यानी कि जनता ही मतलब कि हाँ, जनता ही फैसला करे। तो आपको नहीं लगता कि जनता में भी कहीं ना कहीं कमी है कि शौचालय नहीं रहता है लेकिन उनको 12,000 रुपया चाहिए रहता है? हाँ, कुछ जो है सो जनता में भी है, आप उसको इंक्वायरी कर लीजिए ना।
आप मुखिया का इंक्वायरी- काम है उसका हाँ, इंक्वायरी कीजिए, और नहीं है तो फिर उसको बना के दीजिए 12,000 रुपये। यानी कि मुखिया जी इंक्वायरी नहीं करते, नहीं, 2,000 कुछ रुपया नहीं। दलाली लेकर के उनको शौचालय का पैसा दिला। उनके दलाल छूटे हुए हैं, मेंबर सब है छूटे हुए हैं, भाई दे दो पहले रुपया तो हम कर देंगे। मुखिया का काम है कि आप सर्वे कीजिए, अगर आप नहीं हैं उनके पास तो बनवा दीजिए। अच्छा, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? चुनाव की तैयारी बहुत अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने अपने पंचायत? हम लोग ये देना चाहते हैं कि हमारे जो हैं इस बार चाहत है लोगों की, और सब लोग चाह रहे हैं कि भाई गांव में होना चाहिए, और हमको चाह रहे हैं। उस बार थोड़े से हम डिफीट कर गए, इस बार नहीं है, इस बार सब ऊपर वाले का बहुत बड़ा ये है यानी कि कि इस बार लोग- जीत पक्की है। जी, जीत पक्की है, ठीक है, सारे लोग हैं। ठीक है, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भवानीपुर पंचायत के पंचायत समिति, जो कि वर्तमान में पंचायत समिति है। आइए सबसे पहले इनका हम परिचय जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अरशद मरगूब है। मैं भवानीपुर पंचायत समिति 17 क्षेत्र संख्या सिंगवाड़ा 17 से अभी हूँ। और सर, आपसे मेरा सवाल है कि आपने पिछले 5 साल में क्या सब जनता के लिए काम किया है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे उस काबिल समझा कि हमारे यहाँ आकर के हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, और भवानीपुर पंचायत के सभी जनता को मैं बीते जो भी पर्व आने वाला है और आया हुआ है सबका मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने सवाल किया है कि बीते 5 साल में आपने क्या किया। मेरा पहला लक्ष्य था रोड रास्ता बनाने का, तो मैंने स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, और कोई ये नहीं है कि रोड रास्ता कोई छिपाने वाली बात है। सबसे पहले मैंने ईदगाह रास्ता है जो भपुरा इमामबाड़ा चौक से ईदगाह जाने वाला रास्ता है, उसमें मिट्टीकरण कराया, खरंजाकरण भी था, पुलिया भी था, लेकिन किसी कारण उसमें आवेदन वगैरह पड़ा था। इसी गाँव के कुछ मतलब आदमी के वजह से हमारा पैसा डूबने की वजह से जो है वो काम रुक गया, और मिट्टीकरण करके ही हमने छोड़ दिया। तो क्या उसका पैसा नहीं आया आपके पास? मेरा पैसा उसमें जो है ना, बहुत सारा आदमी बिचौलिए के जरिए जो है मेरा पैसा डूब गया, नहीं मिला। मैं उस वक्त बहुत घाटे में चला गया, तो इस वजह से खरंजा नहीं कर पाया। लेकिन सरकार के तरफ से तो पैसा आया ना? हाँ, पैसा आया इसमें। फिर सरकार के तरफ से जब पैसा आया तो काम भी होना चाहिए था। नहीं ना, ईंटा का काम नहीं आया, जितना का पैसा आया उतना काम हमने करवा दिया। मेरा खुद का पैसा डूबा, तो इसलिए मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण ईंटा का खरंजा जो खरंजा है वो हमने नहीं करवा पाया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे खरंजा मिट्टीकरण हुआ, उसके बाद वैसा ही छूट गया। वैसा ही छूट गया, और पुलिया और मिट्टी ईंटा का काम नहीं हो पाया। उसके बाद सवानचा के गाछी से लेकर के मस्जिद तक मैंने फिर मिट्टीकरण और खरंजा का ये था, लेकिन वहाँ भी दोनों एक ही मरतबा कर रहे थे, दोनों पे आवेदन पड़ने की वजह से मेरा काम रुक गया। यानी कि जो वहाँ के समाज थे उन्होंने आवेदन दिया कि हमारे ज़मीन पर सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, मिट्टी काट रहा है, इसी तरीके का, मतलब आप लोग सब आदमी ये भी हो सकता है कि कहीं आप सही काम नहीं कर रहे होंगे इसलिए आवेदन दिया। उसका आवेदन नहीं था, यही बात था कि मतलब कुछ गलत तरीके से जो है ना आदमी लोग आरोप लगाया था कि मतलब ईदगाह का ज़मीन है तो इसका ज़मीन है। झूठ बात है, लेकिन ईदगाह का भी तो सामाजिक काम मतलब ये होता है, किसी के लिए कब्जा तो नहीं हो रहा था वो ईदगाह। जाहिर सी बात है कि अगर सड़क बनती तो लोग वहाँ जाते। कब्रिस्तान की ज़मीन था तो जाहिर सी बात है वहाँ दिक्कत होता था। कब्रिस्तान में मिट्टी, हम लोगों का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य था कि कब्रिस्तान के बीच में भी रास्ता बनाया कि आने वाले दिन में बीच में कब्र वगैरह रोड पे ही मतलब हो जाता है, इसलिए बेरहमती होता है। तो हमारा अपना लक्ष्य था कि बीच बीच में रास्ता हो। तो खैर दोनों सड़क नहीं बन पाई, अधूरी रह गई। हाँ, अधूरा रह गया इसके अलावा मिट्टीकरण के बाद। उसके बाद दूसरा काम हमने कराया इमामबाड़ा पे, जो हम लोगों का ताजिया बैठता है ढेर जिसको बोलते हैं, जहाँ इमामबाड़ा होता है वहाँ मिट्टीकरण करवाया हमने, मिट्टी वहाँ भराई हुआ। ये 3 कौन से योजना से? ये मनरेगा से। मनरेगा से? जी, जी। तीनों जगह का जो काम हुआ आपका मनरेगा से? जी जी जी। जिसमें से 2 में रोक लग गया तो सिर्फ मिट्टीकरण हो गया, छूट गया। मिट्टीकरण ठीक है। और उसके बाद तीसरा काम जो है वो मैंने अपने फंड से, जो पंचायत समिति का फंड होता है वो भी मनरेगा, वो 1 नंबर से फुलहसन जो मदरसा है वहाँ पे, अंसारी टोला है 1 नंबर वार्ड भवानीपुर, वहाँ पे मैंने मिट्टीकरण खरंजा का ये था, दोनों चीज़ हमने वहाँ कराया। वहाँ कोई रोक टोक नहीं था, इसलिए दोनों काम हो चुका था। अच्छा, वहाँ कंप्लीट हो वो कंप्लीट है। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे 10 पोखर है, वहाँ पे वही यहाँ से जो पानी जो जल जमाव जो हो जाता है इसके कारण बरसात में और बाढ़ के कारण, तो हम लोगों का खेत इधर है जिधर फसल उगता है, तो वहाँ पे जल जमाव से दिक्कत होता था।
तो कुछ आदमी का कहना था कि ये नाली साफ़ हो जाएगा तो ठीक होगा। तो नहर जो होता नाली उसको भी मैंने साफ़ करवाया, बनाने का काम किया मैंने। अच्छा ये बताइए कि आप खुद जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति हैं, और आपके पंचायत की समस्या है कि शौचालय में 2000 रुपये लेकर के उनको पैसा दिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? सही बात है? देखिए ये बात जो है ना, इसमें कोई ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं लिया गया है, इसमें हम इनकार करने से जाहिर सी बात है, ये कोई छिपा तुपा हुआ बात नहीं है कि नहीं लिया गया है। लिया तो गया है कोई आदमी, लेकिन हम एक बात और बताएंगे कि जो आदमी लेता है तो हम इस बात के लिए खिलाफ है। देखिए हम इंदिरा आवास का काम नहीं किया है, ठीक है, इसलिए नहीं किया है कि पब्लिक को कहते रह गए कि आपका सूची में अगर नाम है तो आपको मिलेगा ही। मैं ऋतु जायसवाल को फॉलो करता हूँ, साफ़ सुथरी बात है, वो जो हमारी वो मुखिया है बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हम लोगों को उससे सीख मिलना चाहिए। तो मैं ये चाहता था कि किसी भी चीज़ में जो सरकारी स्तर है थोड़ा मतलब अपने आप को जो ना, हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं पैसा लिया गया कि नहीं लिया गया? हमको तो मालूम पड़ा है कि लिया गया है, इसमें कोई दुराई नहीं। आपने शौचालय बनवाया है लोगों का? नहीं, हमने नहीं बनवाया। आपने नहीं बनवाया, मुखिया जी ने बनवाया। अब उसमें मुखिया जी बनवाए कि वार्ड मेंबर बनवाए कि कौन बनवाया वो नहीं है। हम कुछ आदमी का जो है, हम भी उसका जो है जो जिन लोगों का रुकता था या क्या करता था, पैरवी कर करके हम लोग काम करवाते थे। यानी कि आप पैरवी कर करके काम करवाते थे, जिसमें आप 2000 रुपये लेते थे? नहीं, हम नहीं लेते थे। अच्छा, आपने पैसा नहीं लिया? हम नहीं लेते। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, एक मिनट, मुखिया जी के, एक मिनट, मुखिया जी के संपर्क में रहते होंगे, चूँकि आप पंचायत समिति है 1 से लेकर के 9 वार्ड तक के, है ना, और 1 से लेकर 9 वार्ड तक के आप ये हैं, प्रतिनिधि हैं। आप ये बताइए हमसे कि अगर जनता को शौचालय के लिए 2000 रुपया, इंदिरा आवास के लिए 20,000 रुपया देना पड़ेगा, तो काहे चुनाव में मतलब कि जनप्रतिनिधि को चुनेगा? क्यों ऐसे प्रतिनिधि को चुनेगा? नहीं, उसमें जो है ना, हम अभी आपको यही बता रहे थे। सबसे पहली बात है कि आप जो बोले कि मुखिया के इसमें मिल करके रह देते हैं, तो ये सारा जग जानता है कि हम मुखिया से मेरा कोई लेना देना नहीं रहता है। सर आप मुखिया से मिल के रहे नहीं रहे वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं। मेरी बात सुनिए कि मतलब हम मुखिया से जो है, मेरा जो काम है वो ब्लॉक का है, ठीक है, मेरे को मुखिया से कोई ये नहीं है कि मतलब जनप्रतिनिधि वो भी है हम भी हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आदमी को समझाने के बाद पब्लिक को हम अभी भी ऑन से 9 काम रोड का हुआ। एक काम में जो 7 निश्चय के तहत आता है नाला, वो वार्ड मेंबर के सहयोग से, और मेरे अथॉरिटी मेरे को दिया गया था कि जैसे वर्क करने के लिए जो वहाँ से नहीं बन रहा था नाला, वो मैंने पूरा बड़ा चौक से देखिएगा 2 नाला है, बहुत ही दिक्कत होता था मस्जिद तो आपने बनाने का, हाँ, मस्जिद जाने के लिए बहुत सारा आदमी हम लोगों को बोला, और लिखत के साथ है हमारा, उसमें हमने 2 नाला भी बनवाया है। वो मेरा अपना फंड नहीं है, 7 निश्चय के तहत से सहयोग मेरा है, मेरे सहयोग से ही हुआ है। ये तो मेरा विकास हो गया। जनता को हम हमेशा जागरूक करते रहे, और आज भी बोलते हैं, वोट की राजनीति तो अपनी जगह है, जनता अपने बोलेगा, काम बोलता है, ईमानदारी बोलता है, इसमें कोई दुराई नहीं। हम ऑन कैमरा बोलते हैं, भपूरा के अंदर में कोई भी आदमी ये बोल देगा कि 5-6 रुपया लेकर के मरगूब जो है काम नहीं किया है या लिया है, तो ऑन कैमरा बोलते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि अगर बोल देगा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 5 साल बिताया हमने, चैलेंज बोलते हैं कि कोई बोल दे कि 5,000 रुपया लेकर के मेरा काम नहीं किया है, चिटिंगबाजी कर दिया है, कोई को फंसा दिया है, किसी को मार करवा दिया है, कोई केस मुकदमा में पैसा ले करके खा गया है, मेरा काम नहीं हुआ, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। अब इसको यानी कि आप मतलब कि पैसा लेकर के काम करवा ही दिए? नहीं, पैसा ले करके करवा नहीं दिए। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी का जैसे जो भी आप गए होंगे, हम पैसे लेने वाला काम नहीं किए हैं, अगर काम नहीं हुआ है यही कारण। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान बोल दे कि मरगूब ने पैसा लिया है, काम नहीं हुआ या ऐसा हुआ, जैसे चुनाव नहीं लड़े। हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं है। ईमानदारी के साथ 5 साल बिताया हमने, और 5 साल में अगर कोई मेरे घर पे गया है और जो मेरा क्षमता हो, आप जाहिर सी बात है कि मेरे पास जो होगा वही करेंगे ना। तो जो हमारे पास है, हमने राशन कार्ड का बता देते हैं, बीपीएल का अपने पैसे से, कोई हम लोगों को फंड नहीं मिलता, सब साफ सुथरी बात है। बीपीएल का और राशन कार्ड का, ये सब का जो है ना, मैंने अपने सूची निकाला और जनता को बीच में रखने की काम किया कि आपका ये काम है। हम बोलते हैं कि आपका इंदिरा आवास नहीं है, तो क्या कहेगा बिचौलिया, कह देगा कि नहीं 2 साल से पहले से पैसा ले लेगा, कहेगा कि नहीं कल दिलवा देंगे। इस वजह से फंस जाता है आदमी को हम बार बार कहते हैं कि पब्लिक से मेरा निवेदन पूर्वक कहना है, हाथ जोड़ के कहना है कि आप जो है थोड़ा, आपको इंदिरा आवास आपका कमाया हुआ पैसा नहीं होता है, सरकार देता है। अगर आप अभी एक बात बोलते हैं, एक आदमी का इंदिरा आवास था, 2 आदमी का, हम लोग जा करके ऑन कैमरा बता देते हैं, सर्वर जो है अभी बना रहा है सर्वर, और एक और यहाँ पे क्या नाम है उसका, 2 आदमी का नाम था, उसका लिस्ट में नाम था। हम घर जा करके पूछ लीजिएगा कि हम सिर्फ घर जा करके उसको बताने का काम किया कि
आपका इंदिरा आवास आया हुआ है, आप रुके रहिए और आपको लेना है। कई दिन उसको बोला गया लेकिन लेने के लिए उसके पास कागज़ की कमी होने की वजह से आज मिला है। ठीक है, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भवानीपुर पंचायत वासियों को मेरा धन्यवाद। और आप वोट जिनको भी दीजिए ईमानदारी पूर्वक से दीजिए और ये देख करके दीजिए विकास हुआ, कहने के लिए नहीं कि ये नहीं वो नहीं। रात के 12 बजे भी वोट दीजिए या नहीं दीजिए, जब भी बुलाइएगा जिन्वन में, ये नहीं कि केस मुकदमा ये वो उसको फंसा देना, उसको पैरवी करवा देना, ये सब में हम नहीं रहेंगे भाई। साफ़ सुथरी बात है, देना है तो दीजिए और नहीं देना है तो आपकी मर्जी है। अच्छे आदमी को चुनिए, साफ़ सुथरी बात है। अल्लाह हाफिज़। अभी हम मौजूद हैं भवानीपुर पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मुखिया प्रतिनिधि। इन पे कई सारे आरोप लगे हैं, इनके ही पंचायत के लोग बहुत सारा आरोप लगाए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है मामला। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले मीडिया साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुबोध कांत साहू, ग्राम भवानीपुर, पोस्ट भवानीपुर, थाना सिंहवाड़ा, जिला दरभंगा, मुखिया पति सुबोध कांत साहू। सर आप पे आरोप लगा है कि आपके ही पंचायत में एक गांव है भपूरा, उसमें आपके द्वारा कार्य नहीं किए गए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि जब से मुखिया जी जीते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने भवानीपुर गांव को चमकाए हैं और हमारे गांव को ऐसे ही छोड़ दिया लावारिस की तरह। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो वहाँ ढलाई करवाए हैं, रोड ढलाई कर 2 ठो रोड ढलाई कराए हैं, एक नाला भी बनवाए हैं, मनरेगा तरफ से काम भी हुआ है और नल जल योजना का भी काम हुआ है। सर नल जल योजना की आप जो बात कर रहे हैं तो वहाँ नल तो लगा हुआ है लेकिन जल गायब है। यहाँ नल जल वहाँ चालू है लेकिन फ़िलहाल वहाँ कुछ कारणवश मोटर फूक गया या स्टार्टर फूक गया, इसके कारण से जो है कुछ वार्ड होगा कि जो बंद हो सकता है। अच्छा ये बताइए, आप सड़क की बात कर रहे हैं भपूरा में, कितने सड़क बनी थी? पंचायत में पूरे पंचायत नहीं पूरे पंचायत की बात नहीं कर रहा मैं, भपूरा गांव की बात कर रहा हूँ। भपूरा में 2 रोड ढलाया। अच्छा 2 रोड ढलाया जी। क्या कारण रहा कि सिर्फ 2 ही रोड ढलाया? रोड जो योजना में जितना हम आता है उस हिसाब से काम होता है और सभी मैसार हुआ यानी हर टोला में हर वार्ड में भी काम हुआ है। कोई ऐसा नली गली है वहाँ जहाँ पानी लगा रहता है और जल जमाव रहता है, तो क्या उसके लिए आपने क्या किया है? जल जमाव के लिए बहुत जगह ऐसा है कि कुछ जगह रोड़ा भी हम गिरवाए हैं और वहाँ सुधार ला रहा हूँ अभी। लेकिन आपके प्रत्येक वार्ड में कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ जल नहीं पहुँच पा रहा है। आपने बताया मशीन ख़राब है, तो क्या सारे वार्ड में मशीन ख़राब है? नहीं, सभी वार्ड में नहीं है। कुछ वार्ड में जो है कुछ कारणवश या पाइप कट गया है तो उसमें प्राकृतिक में हम पूरे उसमें जो हम लागल है गिरल है उसको सुधार करने में हम जुटे हुए हैं। यानी कि जो भी चीज़ जहाँ पे नहीं आ पा रहा है पानी, आप प्रयास कर रहे हैं। प्रगति में है, प्रगति में लगे हुए हैं। लगातार 3 साल से आप जो है सो चल रहा है और 3 साल से कार्य नहीं हो सका है। नहीं, काम तो चालू होता है। तो ऐसा है कि कुछ पाइप लाइनिंग है, जो पाइप कहीं कट जाता है, कोई काट ही देता है, कोई राजनीति के तहत से जो है कोई तोड़ देता है, कोई चुरा के ले जाता है, टोटी बहुत सा कारण होता है। अच्छा, जिसके कारण कहीं कहीं जो है जल जो है सो नहीं पहुंच पा रहा है। और एक और आरोप है आप पे सीधा सीधी कि इंदिरा आवास में 20,000 रुपया और शौचालय में 2,000 रुपया लिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 1 रुपया हम लोग जो है नहीं लिए हैं ना प्रधानमंत्री आवास योजना में, 1 रुपया ना किसी से लिए हैं और न शौचालय में किसी से हम पैसा 1 रुपया। तो कौन से लोग हैं जो सीधा सीधी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि लिया गया है? तो जाहिर सी बात है दिए हैं तो लिया। देखिए, कुछ राजनीति के तहत बहुत सा अफवाह उठता है कि पैसा लेता है, इतना पैसा लेता है, ये लेता है, वो लेता है। कुछ हो सकता है बिचौलिए के तहत पैसा लिया हो, लेकिन बिचौलिए लोग पैसा लिए होंगे। हाँ, हो सकता है। आपने नहीं लिया? लेकिन मैंने 1 रुपया किसी से लिए नहीं। आपके पास जो आवास के लिए लोग आए है ना, तो उनको आपने दिलवाया है ना, उसमें भी आरोप लगा है कि मुखिया जी बोले कि 20,000 रुपये पहले लगतो तब मिलतो। नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम 1 रुपया किसी से नहीं लिए हैं। यानी कि जिन्होंने आरोप लगाया है वो झूठ बोल रहे हैं? जो बिल्कुल झूठ हो सकता है आप ही झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं एक झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है बिचौलिया के तहत लिया होगा, लेकिन मैंने 1 रुपया किसी से। पंचायत के मुखिया हैं आप, आपकी जिम्मेदारी है सारी चीज़ों का, जनता का। अगर जनता को अगर आवास के लिए 20,000 रुपया और शौचालय के लिए 2,000 रुपया देना पड़ेगा तो जनता जनप्रतिनिधि को काहे चुनेगा? बिल्कुल, पैसा जो है इसमें लेने का अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लिया है। जी, लिया है, बिचौलिया के तहत लिया होगा। अच्छा, बिचौलिया लिया है लेकिन नाम बदनाम आपका होगा। मेरा मुखिया का तो बदनाम तो होता ही है, लेकिन फिलहाल जो है मैं 1 रुपया किसी से नहीं लिया हूँ। अच्छा, आपके पंचायत में बहुत सारे ऐसे सड़क है जो जर्जर बनी हुई है। आप कह रहे हैं कि बहुत सारी सड़क बनी है, तो क्या कारण रहा कि वो सड़क सब छूट गया?
देखिए मेन रोड में जो है हम लोग को पंचायती स्तर से उसमें जो है काम करने को नहीं अनुमति है। देखिए मैं प्रधानमंत्री और सड़क वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गली उली की जो बात कर रहा हूँ, जो 300 फीट है, 400 फीट है, ऐसे गली की बात कर रहा हूँ। ऐसा में बहुत रोड को मैं सुधार किया हूँ, बहुत रोड जो है बनाया हूँ, और जो कुछ बचा हुआ है उसमें प्रगति पे हम लगे हुए हैं और होगा। चलिए, और अभी आपका तो कार्यकाल समाप्त हो चुका, 5 साल आप मुखिया रहे, है ना। आपका अब जो है सो आने वाला चुनाव है, 29 नवंबर को यहाँ चुनाव होगा, है ना। तो ऐसे में क्या सब तैयारी चल रही है कि, और ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहती है कि अगर जनता आपको चुनकर लाएगी तो कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य बचा है जो आप जीतने के बाद करेंगे? सर्वप्रथम जो है कुछ नाला बचा हुआ है, नाला का काम होगा। इसके बाद जो है रोड ढलाई उलाई सब का काम है, जो गली नली बचा हुआ है उसका, जी उसका काम होगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमें वोट दीजिए और इससे बढ़िया काम सुधार कर लाएंगे, और अभी 5 साल में सीखने को मिला है और बहुत अच्छा सुधार लाए हैं पहले से। यानी कि जनता ने आपको पहली बार चुना, आप थोड़ा कम अनुभवी थे लेकिन आप चीज़ें सीखने को मिला है। जी जी। और जनता अभी आपको दोबारा फिर चुनेगी, तब फिर आप जो है सो आगे जो भी काम बचे हैं उसको पूरा करेंगे। पूरा अच्छा सुधार काम करेंगे और बहुत अच्छा से काम करेंगे। जो है बहुत गैदरिंग सब था पंचायत में, बहुत गैदरिंग सबको साफ किए हैं और साफ हुआ है, और इस सबको जो सुधार करते हुए आगे अच्छे काम करेंगे। चलिए सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।